सुबह कुछ नया करने के भाव हों। हम लोगों के लिए कहा शास्त्रों में, हर दिन हमें नया मुनि होना चाहिए, पुराने मुनि नहीं। पुराने मुनि में तो मतलब ही नहीं, ये तो एक बाहर का दृश्य है। सिद्ध भगवान के संबंध में शास्त्रों में कहा कि सिद्ध भगवान बाहर से एक शाश्वत है, अविनाशी है, टंकोत्कीर्ण है। वो सदा सदा के लिए सिद्ध बन गए, वो सिद्ध ही रहेंगे। लेकिन जब अंदर की अनुभूति की बात कही तो शास्त्रों में लिखा कि सिद्ध भगवान बाहर से अनंत काल से एक समान हैं, लेकिन अंदर से देखो तो प्रति समय वो नया नया अनंत सुख का अनुभव करते हैं, प्रति क्षण। ऐसी सिद्ध दशा जो बाहर से शाश्वत है, अविनाशी है, और अंतरंग से प्रति क्षण परिवर्तनशील है और नया नया अनुभव कर रहा है। प्रति क्षण वो अपने आप को तृप्ति का अनुभव करते हैं और प्रति दूसरे क्षण में कुछ नया अनुभव आता है। पहले ही क्षण में उन्होंने पूर्ण आनंद ले लिया था, लेकिन दूसरा क्षण आते ही फिर उन्हें नया आता है। ऐसा ही साधक के लिए कहा। साधक का प्रतिदिन जब उसको अनुभव में आवे कि मेरा प्रतिदिन आज कुछ नया है, आज कुछ उपलब्धि है, आज के सामायिक में कुछ अलग नयापन मिला, आज के विहार में कुछ नयापन मिला, आज के स्वाध्याय में कुछ नयापन मिला। पूरे 28 मूल गुण जीवन भर के वही वही हैं, लेकिन जब आनंद की अनुभूति में आए तो प्रति क्षण नया नया आना चाहिए। ऐसा ही आप लोग मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। ये बाहर का दृश्य है कि यहाँ पर है 3 मंदिर है, 3 मंदिर हैं तो हैं, 3 ही हैं अभी भी। अब वो एक जोड़ के बना रहे उसको, 4 हो गए। हाँ, इस सहित 5 हो गए। पहले 3 थे, 4 थे। तो ये नया नहीं हुआ, उसी की वृद्धि हुई है। मंदिर भली पुराना हो, लेकिन जब हम दर्शन करने जाएं तो हमारा प्रतिदिन का दर्शन नया होना चाहिए। यदि ये हमें दर्शन की अनुभूति में आ गया, प्रतिदिन का पूजन अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का अभिषेक अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का गंधोदक अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का भक्तांबर अलग होना चाहिए, प्रतिदिन नमोकार मंत्र की माला अलग होना चाहिए। प्रतिदिन कुछ ऐसा एक अपना वैज्ञानिक दिमाग बनाओ। विज्ञान पुराना पसंद नहीं करता, कुछ नया खोजता। हमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, कुछ एक नई अनुभूति करना है, नया सोच बनाना है। और जिस दिन तुम्हारा ये नई स्थिति बनना शुरू हो गई, जाओ तुम्हारा भविष्य दिन दूना रात चौगुना उसी दिन से बढ़ना चालू हो जाए। ये स्वयं के अंतरंग चेतना का शगुन है, शुभ मुहूर्त है, मोटिवेशन है। अपनी जिंदगी को कुछ नया करो, नया देखो, नया सोचो, कुछ उसमें एक नई अनुभूति होना चाहिए। हर गांव के अंदर हम प्रवेश करते हैं, हर मंदिर के हम दर्शन करते हैं, लेकिन मुझे हर गांव में और हर गांव के मंदिर में कुछ ऐसा नयापन दिखता है कि मैं पुराने दर्शन से ऊबता ही नहीं।
जो एक के बाद एक, जैसे सागर में चौधरभाई के मंदिर की मूर्तियों का जो अनुभव हुआ, जब पॉलिश हुआ, उनको बज्जले हुआ, लेकिन मुझे बहोरी बंद में ऐसा नहीं लगा कि यही तो सागर में हुआ था। वहां लगा कि ये तो सागर में हुआ ही नहीं जो यहां हुआ। शिल्पी भी वही था, लेप भी वही था, लेकिन देखने का नजरिया अलग नया था। अभी मैं विहार करते हुए आ रहा हूं, हर मंदिर की मूर्ति में कुछ नया मिलता है। सोचते हुए जाता हूं, होगा ये गांव कोई, चलो चलते, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लगता है कि ये आना व्यर्थ नहीं है, यहां कुछ नई उपलब्धि है। कटनी से चला, कटनी के जो मंदिरों में पाया, जो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के मंदिरों में पाया, उस नए मुनि सुब्रत नाथ भगवान में पाया, वहाँ के समोषण मंदिर में पाया, नंदीश्वर में पाया, वो लगा था कि बस इससे अच्छी और दुनिया क्या होगी, इससे अच्छा और क्या आनंद होगा। लेकिन जैसे ही बहोरी बंद में आया तो हर चीज सेकंड लगने लगी, वो फर्स्ट हो गई। वहां से आगे बढ़ता बढ़ता अभी केसली होते हुए, केसली में आकर के मेरी कोई केसली के संबंध में कोई ज्यादा कोई विशेषता नहीं थी। एक गांव है केसली, पहले भी गया था, लेकिन इस बार जो केसली में मिला वो अद्भुत था। वहां के आदिनाथ मूर्ति का जो दर्शन था वो अद्भुत था। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।